हाँ बच्चों देखो लेंस के नियम के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी तुम्हारी शीट में दे रखे हैं, ठीक है, इसको देख लेना ध्यान से। देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ऐसी कुंडली है, इसको बैटरी से जोड़ दिया है और अभी स्विच ऑफ है, और इसके समाक्षी रूप से कोई चालक धातु की रिंग भी रखी हुई है जो अक्षीय दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र है, और अभी स्विच ऑफ है। अब हम अचानक में स्विच ऑन करते हैं तो हमको पूछा है कि अगर अचानक में स्विच ऑन करेंगे तो ये रिंग पास आने का प्रयास करेगी या दूर जाने का प्रयास करेगी, वो देखते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कुंडली है, समाक्षी रूप से कोई रिंग रखी हुई है और शुरू में स्विच ऑफ है। तो बताओ बताओ शुरू में स्विच ऑफ है तो शुरू में इस कुंडली में बहने वाली धारा जीरो होगी। तो इस कुंडली के कारण रिंग पर कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं गिरेगा। तो बताओ रिंग पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं गिरेगा, मतलब रिंग से गुजरने वाला प्रारंभिक फ्लक्स तो जीरो होगा। ठीक, अब चलो अब मान लेते हैं कि अचानक में स्विच ऑन कर रहे हैं, तो बस बताओ अगर स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो इस कुंडली में धारा बहेगी, और कुंडली में धारा बहेगी तो उस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जो रिंग की सतह को काटेगा। और बताओ ये बताए चुंबकीय क्षेत्र रिंग की सतह को काटेगा, मतलब अब रिंग से फ्लक्स गुजरने लगेगा। ठीक, तो तुम बताओ कि शुरू में रिंग से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो था, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे रिंग से इस दिशा वाला फ्लक्स गुजरने लगेगा। तो बस हम बोल सकते हैं कि शुरू में फ्लक्स जीरो और स्विच ऑन करने के बाद फ्लक्स इस दिशा में गुजरने लग रहा है ना, मतलब बोल सकते हैं कि जितने टाइम में हमने स्विच ऑन किया है इतने टाइम में इस दिशा वाला फ्लक्स बढ़ा है। पहले जीरो था और बाद में नॉन जीरो हो गया, मतलब बोल सकते हैं कि जितने टाइम में स्विच ऑन किया है उतने टाइम में इस दिशा वाला फ्लक्स बढ़ा है। तो तुम बताओ कि फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप है ना, फ्लक्स बढ़ेगा तो रिंग की गति ऐसी उत्पन्न होगी जो फ्लक्स को घटाने का ट्राई करे। और बताओ फ्लक्स को घटाने के लिए रिंग दूर जाने का प्रयास करेगी, और रिंग दूर जाने का प्रयास करेगी मतलब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो रिंग इस कुंडली से प्रतिकर्षित होगी। बस ये इसका आंसर है। वो अपनी शीट में क्वेश्चन नंबर तुम देख लेना, बाकी ये दे रखा है। ठीक, और चलो और अगला क्वेश्चन कि चलो मान लेते हैं कि स्विच ऑन तो लंबे टाइम तक रख दिया, अब किसी ने स्विच ऑफ कर दिया है। तुम बताओ कि जो स्विच ऑन था तब तो इस रिंग से फ्लक्स गुजर रहा था ना, और बताओ जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे धारा जीरो, चुंबकीय क्षेत्र जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो बस जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो बताओ अब इस रिंग से गुजरने वाला फ्लक्स घटा है, तो अब रिंग की गति ऐसी उत्पन्न होगी जो फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करे। और बताओ फ्लक्स को बढ़ाने के लिए रिंग पास आने का ट्राई करेगी। ये सब कर सकते हो। ठीक, चलो इसमें एक और क्वेश्चन शीट में दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर तुम खुद देख लेना, मुझे पता नहीं है। ठीक, लेकिन इसको देख लेना। ठीक, देखो इस बार हमको दे रखा है कि चालक धातु के दो लूप हैं, कि चालक धातु के दो वृत्ताकार लूप हैं, दोनों को ऐसे समाक्षी रूप, दोनों को समाक्षी रखा है। चलो पहले लूप में धारा I1, दूसरे लूप में धारा I2 बह रही है, और दोनों लूप में धारा समान दिशा में बह रही है। ठीक, अब देखो अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों लूप को पास लाते हैं, है ना, दोनों लूप को ऐसे पास पास लाते हैं। तो बस हमको पूछा है कि इन दोनों लूप को पास पास लाएंगे, है ना, दोनों लूप को बलपूर्वक पास लाएंगे, तो अब प्रत्येक लूप में बहने वाली धारा बढ़ेगी या घटेगी वो देखना है। ठीक, बस इसको भी लेंस के नियम से कर सकते हैं। ठीक, तो तुम आराम से बताओ कि इस बार किसी भी लूप से फ्लक्स, जैसे चलो इस लूप से फ्लक्स देखते हैं। ठीक, तो तुम बताओ कि इस लूप में धारा ऐसी बह रही है, तो एक तो इस लूप का खुद का चुंबकीय क्षेत्र होगा जो खुद की सतह को काटेगा, और दूसरा बताओ ये वाला जो लूप है उसमें धारा ऐसी बह रही है तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में होगा। ठीक, बस हम किसी भी एक लूप जैसे लूप 2 से फ्लक्स देखते हैं। ठीक, बताओ खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी खुद की सतह को काटेगा, मतलब
खुद के कारण भी फ्लक्स गुजरेगा और लूप 1 का भी चुंबकीय क्षेत्र इसको काटेगा, मतलब लूप 1 के कारण भी इसमें फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, बस कंफर्म है कि जो लूप 2 है उसमें खुद के कारण भी फ्लक्स गुजरेगा और लूप 1 के कारण भी फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, अब चलो अब ऐसा करते हैं कि दोनों लूप को पास पास लाते हैं। तो दोनों लूप को पास लाएंगे तो खुद वाला तो फ्लक्स उतना ही रहेगा, लेकिन इस वाले लूप को पास ला रहे हैं तो तब पहले के कारण दूसरे से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो लूप 2 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स भी बढ़ेगा, है ना। कह सकते हैं यार कि इन दोनों लूप को ऐसे पास पास ला रहे हैं तो खुद वाला फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, लेकिन इस पहले लूप को पास ला रहे हैं तो पहले के कारण दूसरे से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो लूप 2 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स भी बढ़ेगा। बस आराम से बताओ, ठीक है। बताओ, जैसे लूप 2 से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा सिमेट्रिकली वैसे ही लूप 1 से भी फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक, बस तुम बताओ कि इन दोनों लूप को पास पास ले जाएंगे, है ना। दोनों लूप को पास पास ले आएंगे तो प्रत्येक से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। अब बताओ, फ्लक्स बढ़ेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऐसा उत्पन्न होगा जो इस फ्लक्स को घटाने का ट्राई करे, और फ्लक्स को घटाने के लिए धारा भी घटानी पड़ेगी। तो बस प्रत्येक लूप में धारा घटेगी, मतलब I1 में भी धारा घटेगी और लूप 2 में भी धारा घटेगी। अब चलो सेम क्वेश्चन है, लेकिन कई बार लूप को दूर दूर ले आते हैं। है ना, सेम वही क्वेश्चन है कि I1 I2 धारा सेम दिशा में बह रही है, लेकिन अब लूप को पास पास नहीं बलपूर्वक इनको दूर दूर ले आते हैं। अब धारा बढ़ेगी या घटेगी वो देखना है बस। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये बताओ, इस बार भी इस लूप से खुद का चुंबकीय फ्लक्स तो गुजरेगा ही, लेकिन लूप 1 के कारण 2 से भी चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है ना। अब बताओ इस बार दोनों लूप को दूर दूर ले आ रहे हैं, तो दूर दूर ले जाएंगे तो बताओ अब पहले के कारण दूसरे से गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा, तो इस लूप 2 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स भी घटेगा, और जैसे लूप 2 से गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा वैसे ही इसके साथ भी वही होगा, लूप 1 से भी फ्लक्स घटेगा। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि दोनों लूप को दूर दूर ले जाएंगे तो उनसे गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा। बस बताओ, फ्लक्स घटेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऐसा उत्पन्न होगा जो फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करे, और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए खुद में धारा भी बढ़ानी होगी। तो कंफर्म है कि दोनों लूप में धारा बढ़ेगी। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन है। तो मैंने लेंस के नियम के सारे क्वेश्चन बता दिए। अब तुम शीट में लेंस के नियम वाला पार्ट भी पूरा ट्राई कर सकते हो। ठीक, एक मिनट, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन JEE 98 में आया था। ठीक, इसको भी एक बार देख लेना। हाँ ये JEE 98 में आया था, इसको देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि क्षैतिज सतह पर कोई वृत्ताकार रिंग रखी हुई है और उसी के पास कोई दूसरी भी वृत्ताकार रिंग रखी हुई है। ठीक, अब देखो शुरू में तो इसमें धारा नहीं बह रही थी, लेकिन चलो अब ऐसा करते हैं कि अचानक में इस रिंग में धारा बहाते हैं। तो हमको पूछा है कि अगर अचानक में रिंग 1 से धारा बहाएंगे तो जो रिंग 2 है वो रिंग 1 से आकर्षित होगी, मतलब इसके पास आएगी, ऐसे दूर भागने लगेगी, वो देखना है ना। वही कि अचानक में क्वेश्चन ये था कि अगर अचानक में रिंग 1 में अगर धारा बहा देंगे तो जो रिंग 2 है वो इस रिंग 1 के पास आने का प्रयास करेगी या दूर भागने का प्रयास करेगी, वो देखना है। तो बस इसको भी हम लेंस के नियम से कर सकते हैं। तुम बताओ कि शुरू में तो रिंग 1 में कोई धारा नहीं बहा रहे थे, है ना। शुरू में रिंग 1 से कोई धारा नहीं बहा रहे थे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो ये रिंग 2 को काटने वाला कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तो रिंग 2 से गुजरने वाला फ्लक्स भी शुरू में 0 होगा। ठीक है, अब चलो अब इस रिंग 1 में अचानक में धारा बहाते हैं। तो तुम बताओ कि रिंग 1 में अचानक में धारा बहाएंगे तो रिंग 1 का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और धारा ऐसी बहा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय रूप से ऊपर की ओर होगा। लेकिन हमको ये भी पता है
कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, तो बताओ इधर चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर की ओर जाएंगी तो घूम करके नीचे की ओर प्रवेश भी करेंगी, है ना। वही इधर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी प्रवेश भी करेंगी और लूप कंप्लीट करेंगी। तो बस तुम बताओ कि अगर अचानक में लूप 1 में धारा बहे तो लूप 1 का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और लूप 1 की काफ़ी सारी चुंबकीय बल रेखाएं लूप 2 की सतह को काटेंगी भी, सही है ना। कि लूप 1 की काफ़ी सारी चुंबकीय बल रेखाएं लूप 2 की सतह को काटेंगी भी, सही। मतलब अब लूप 2 से कुछ फ्लक्स गुजरने लगेगा। तो तुम बताओ कि शुरू में लूप 2 से शुरू में तो गुजरने वाला फ्लक्स 0 था, लेकिन अगर इसको स्विच ऑन करेंगे, इसमें धारा बहा देंगे, तो अब लूप 2 से कुछ फ्लक्स गुजरने लगेगा, है ना। बोल सकते हैं कि शुरू में लूप 2 से फ्लक्स 0 था और अगर इसमें धारा बहाएंगे तो लूप 2 से कुछ फ्लक्स गुजरने लगेगा। मतलब लूप 1 में धारा बहाएंगे तो उसके कारण लूप 2 से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। तो बस फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप 2 की गति ऐसी उत्पन्न होगी जो इस फ्लक्स को घटाने का प्रयास करे और फ्लक्स को घटाने के लिए लूप इससे दूर भागेगा, ठीक है। बस इसका आंसर है कि लूप 1 में अचानक में धारा बहाएंगे तो उससे बचने के लिए लूप 2 दूर भागेगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये हमने लेंस के नियम के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब तुम शीट में इसके क्वेश्चन कर लेना।